गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सबीर सर में आपका स्वागत है। बाबू, अभी हम चल रहे थे ऊंचाई और दूरी का एक्सरसाइज 9.1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 पढ़ाया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना बाबू? ये हम ट्रिक बताए थे कि हमको याद रखना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि एक्चुअली क्या है, ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। और जितना ही लैंग्वेज टाइप का ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन है, उसको बनाने के लिए हमको सिर्फ उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये दो चीज़ का डिफिनीशन देखना है कि उन्नयन कोण बढ़ता कैसे है, अवनमन कोण बनता कैसे है। और मैं बताऊं कि इस चैप्टर को बनाने के लिए हम एक्सरसाइज 9.1 का क्लास 10 का फुल इंट्रोडक्शन अपलोड किया हूं, उसको देख लें तभी बनाएं, बहुत अच्छा से वहाँ होगा। वहाँ पे उन्नयन कोण बताया था, अवनमन कोण बताया हूँ, और उसके बाद ये 3 फार्मूला बताया हूँ, उसको बहुत अच्छा से देख ले। और यहाँ पे मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। ये 3 फार्मूला हमारा है लाट, लक्स और आकक। लाट का मतलब बाबू देखो, लंब बराबर आधार गुना tan थीटा। लक्स का मतलब बराबर बाबू लंब बराबर कोण गुना sin थीटा। और आकक का मतलब बाबू आधार बराबर कोण गुने cos थीटा। तो ये 3 फार्मूला हम देख लेंगे, ठीक है ना। ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन बहुत अच्छा से बन जाएगा, और उसके साथ उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कंसेप्ट बढ़िया से हो जाए तो हम बहुत अच्छा से बना सकते हैं बाबू। उन्नयन कोण, अवनमन कोण और ये 3 फार्मूला को मैं बहुत अच्छा से डिराइव किया हूँ ऊंचाई और दूरी का एक्सरसाइज 9.1 का। आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सबीर सर में देख लेंगे और उसके बाद ही इस चैप्टर को बनाएंगे। चलिए बाबू, तो हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए बाबू। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आप लोग वहाँ पे मिलाइए, मैं यहाँ किताब में पढ़ रहा हूँ। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जब कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? बाबू, आप सर्कस गए होंगे, ठीक है ना, पार्क में या सर्कस में देखे होंगे, बच्चों को फिसलने के लिए फिसलन पट्टी लगाया जाता है। किस तरह से मैं बता दूं, ऐसे करके लगाया जाता है। देखिए बाबू, ऐसे करके बच्चे यहाँ से क्या होते हैं बाबू, यहाँ पे बैठ के फिसलते हैं। 1 मिनट रुकिए बाबू, लाइट चला गया। ठीक है बाबू, तो ठीक है, अच्छा से आ रहा है। तो कह रहा कि प्रत्येक स्थिति में यहाँ से जो बच्चे फिसलते हैं, ऐसे फिसल करके यहाँ आते हैं, तो इस तरह के पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है ना, लगाना चाहता है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है ना, शिखर 1.5, ये फिसलन पट्टी है ना, ये फिसलन पट्टी, ठीक है, जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी इसका लंबाई पूछ रहा है। ठीक है ना बाबू, तो इसको हम क्या करते हैं बाबू, देखिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं बाबू 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए बाबू, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या करना चाह रहा है वो, एक फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है जिसकी ऊंचाई कितना है बाबू, 1.5 मीटर। और ये फिसलन पट्टी हो गया, ऐसे हो गया। इसको क्या बोलते हैं बाबू, फिसलन पट्टी। ठीक है ना, इसको फिसलन पट्टी बोलते हैं। 1 मिनट रुके, लाइट का जो है ना,
ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो लगा रहा है उसका ऊंचाई 1.5 मीटर है और यह फिसलन पट्टी शिखर के साथ उन्नयन कोण देखिए कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस स्थिति में जो फिसलन पट्टी BC है इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू आप बताइए यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगा लिया जाए। यहाँ पे आपको तो पता है ये 90 डिग्री का कोण है ना। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। कोण निकालना है, लंब दिया हुआ है, तो बताइए लंब बराबर लाट लगाइए कि लक्स लगाएं कि आकक लगाएं। तो देखिए तो लंब दिया हुआ है और कोण निकालना है, थीटा तो है ही, तो लाट बराबर लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, तो आधार तो दिया नहीं है और निकालना क्या है कोण, तो कोण लक्स लगा लीजिए। तो यहाँ कहेंगे बाबू सूत्र से देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, लंब बराबर लक्स का फॉर्मूला लगाएं, लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा, लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा। लंब का वैल्यू कितना दिया बाबू 1.5 बराबर कोण क्या है, तो कोण BC है, इसी को लगाना, यही फिसलन पट्टी की लंबाई है। गुने साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू बाबू 1/2 होता है, ठीक है ना। तो बताइए 2 भाग कर इधर गुना कर लेगा तो 1.5 गुने 2 बराबर BC, इसलिए BC कितना हो जाएगा बाबू 3.0, देखिए ना, 4 दूना 30 3.0 मीटर, सब मीटर में दिया है तो फिर ये भी मीटर में आ जाएगा। तो 3 मीटर का फिसलन पट्टी यहाँ पे होगा, लिखेंगे इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए बाबू अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक और बात कहा हुआ है, एक और स्टेटमेंट है, आगे देखिए। जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, किससे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। तो कह रहा है कि 5 वर्ष से, अब यहाँ लिखेंगे बाबू, देखिए क्वेश्चन को बनाते समय ऐसे करते चलेंगे। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगा रहा है उसका लंबाई क्या है बाबू, तो उसकी लंबाई जो देखिए यहाँ पे ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 5 अधिक उम्र के बच्चों के 3 मीटर है, ये ऊंचाई कितना है 3 मीटर। अब 3 मीटर है और कह रहा है कि ये फिसलन पट्टी यहाँ लगा रहा है, तब इस केस में बाबू ये हमारा मान लीजिए ए है, फिर ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो उन्नयन कोण बना रहा है फिसलन पट्टी के शिखर, ये फिसलन पट्टी का जो ऊंचाई है ना, है इसी पर से आदमी बैठ के फिसल रहा है, यहाँ से फिसल रहा है आदमी, ठीक है ना। तो ये फिसलन पट्टी हमारा है, ये क्या है फिसलन पट्टी, यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा फिसलन पट्टी है, इसी पे आदमी बैठ के फिसल रहा है। तो जब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाला है तो उसका ऊंचाई 3 ज़्यादा ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उस समय इसका शिखर, फिसलन पट्टी का शिखर जो है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछ रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। फिर देखिए बाबू लंब दिया है, कोण निकालना है, तो फिर कौन सी लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लाट ही लगाएंगे। तो कहेंगे अब सूत्र से, फिर सूत्र से बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, लाट। देखिए यहाँ पे लाट, लक्स, आकक, लाट बराबर आधार गुने tan थीटा, ठीक है ना। सॉरी लाट नहीं लगा करके क्या लगाएंगे, लक्स लगाएंगे, यहाँ भी लक्स लगाए थे। लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा, कोण निकालना है, लंब दिया हुआ है, साइन थीटा भी दिया हुआ है। तो लक्स में लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा, ठीक है बाबू। आज ये लंब कितना दिया हुआ है, देखिए 3 दिया हुआ है, कोण हमारा क्या है BC है, गुने साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री है, इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा बाबू 3/sin 60 डिग्री, ठीक है।
ये हो जाएगा बाबू 3/sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है। ठीक है ना, 30 का 1/2, 60 का √3/2। चलिए बाबू इसको सोल्व करेंगे तो 3/1 इंटू 2/√3, तो ये हो जाएगा 6/√3। बाबू √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है ना, क्या ये वीडियो में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है, इसके नीचे भी यहाँ आ जाएगा। √3 से गुना कर देंगे बाबू, तो ये हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 6√3/3, 3 से कर देंगे 2√3, इसीलिए BC बराबर बाबू आ जाएगा 2√3। मीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, नोट डाउन। ठीक है बाबू, आंसर इसका मिला लेते हैं। एक आपका जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का 3 नंबर का आंसर हम मिलाते हैं। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए आंसर दिया 3 मीटर और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए आंसर दिया हुआ है 2√3 मीटर। ठीक है ना बाबू, बिल्कुल सही है, आप नोट करेंगे। ठीक है बाबू, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 6। ठीक है ना बाबू, पहला इंट्रोडक्शन जो वीडियो में डाला था एक्सरसाइज 9.1 का, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 बनाया था, 3 को नहीं बनाया था तो 3 बना दिया, अब 5 उसमें 5 बना दिया था, तो 5 के बाद अब 6 बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बाबू आप मिलाएंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है क्या, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। ठीक है, देखिए बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन को हम कैसे बना ले बाबू, देखिए यहाँ पे एक हम भवन बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है ना, कितना मीटर है, 30 मीटर है। मान लेते हैं ये A है, ये B है। बाबू ये वाला बिंदु भवन का पाद बिंदु कहलाएगा और ये भवन का शिखर कहलाएगा। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, अब कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर का लंबा का एक लड़का है। मान लेते हैं वो भवन के सामने इधर ही कहीं होगा, 1.5 मीटर, ये हमारा 1.5 मीटर का लंबा हो गया लड़का। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई ABCD है, 1.5 मीटर का एक लड़का है जो भवन के, ठीक है ना, कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब क्या कर रहा है, वो किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो इधर की तरफ जा रहा है, भवन की तरफ जा रहा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन की तरफ जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है बाबू, तो एक बात बताइए बाबू, जो लड़का ये है उसका आंख तो यहीं पे होगा, लड़का जो होगा उसका आंख तो यहाँ होगा। ठीक है ना, तो जब जाता है भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो बाबू एक बात बताइए, जो लड़का हमारा 1.5 मीटर का लंबा है वो इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आंख है, तो कह रहा है कि इस समय क्या होगा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, इस समय इसका कितना हो गया बाबू, 30 डिग्री। ठीक है, अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, यानी कि चल के अब वो लड़का यहाँ से मान लीजिए कहाँ आया होगा, यहाँ पे आया होगा, तो अब क्या है, कोण हमारा ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं D से चल के E तक गया है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो D से E तक चला गया है तो हमारा 60 डिग्री हो जा रहा है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। ठीक है ना बाबू, 1 मिनट रुकेंगे, लाइट शायद कम आ रहा है क्या। ठीक है बाबू, चलिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का था और 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा है। ठीक है ना, कह रहा है क्या, जब वो लड़का यहाँ पे था तो उसका बाबू आंख यहीं पे होगा, आदमी जो खड़ा होगा ये 1.5 मीटर का, तो उसका आंख तो यहीं पे होगा। तो उस समय 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब फिर कह रहा है कि वो चलकर जब आगे जा रहा है तो 60 डिग्री हो जा रहा है उन्नयन कोण। तो कह रहा है कि वो बच्चा चल के कहाँ से कितना दूरी चला है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, यही हमको निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं।
ठीक है ना। हम कर क्या लेते हैं सुनिए, हम ये बताइए बाबू, ये पूरा का पूरा 30 मीटर है ना, टोटल 30 मीटर भवन है, और लड़का की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ भी तो 1.5 मीटर 1.5 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी तो 1.5 मीटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, 30 में से 1.5 को हटाएंगे तो 28.5, ये वाला ऊंचाई 28.5 हो जाएगा। तो लिखते हैं बाबू, अब देखिए, अब त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में देखेंगे बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब त्रिभुज बी सी एफ में देखिए, हमारा लंब दिया हुआ है इस त्रिभुज में बी सी एफ, इसमें लंब दिया हुआ है, ठीक है ना। हमको आधार निकालना है ना, यही तो निकालना है। ये पूरा निकाल लेते हैं एक बार, और उसके बाद एक बार ये निकाल लेते हैं, पूरा में से इसको हटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो लंब बराबर आधार गुना tan थीटा लगाते हैं, लंब बराबर आधार गुना tan थीटा। क्यों लगाते हैं बाबू, ये फार्मूला लाट, यहाँ पे ये वाला लाट का फार्मूला लगा रहे हैं, लंब बराबर आधार गुना tan थीटा। क्यों, क्योंकि हमको आधार निकालना है, लंब दिया हुआ है, इसलिए लंब बराबर आधार गुना tan थीटा लगाते हैं। तो लंब हमारा कितना दिया, देखिए 28.5, 28.5। आधार क्या है बाबू, तो आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक सी एफ है, और tan थीटा मतलब बाबू tan कितना है इस समय 30 डिग्री है। चलिए 28.5 बराबर सी एफ गुना tan 30 का मतलब 1/√3, ठीक है ना। इसलिए बाबू देखिए तो ये √3 भाग कर इधर गुना कर देगा, तो सी एफ हमारा हो जाएगा 28.5√3 मीटर। ये टोटल हमारा निकल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई हमारा निकल गया। फिर पुनः अब ऐसे लिखते हैं बाबू, पुनः अब, ठीक है ना, पुनः अब त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज में बी ई एफ, देखेंगे त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, बी ई एफ में, देखिए ना, बी ई एफ में। फिर यहाँ भी देखिए बाबू, हमको ये वाला लंबाई निकालना है, ये निकालना है, आधार निकालना है, लंब दिया हुआ है, तो फिर लाट लगाएंगे। लाट वाला फॉर्मूला, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। लंब कितना है बाबू इस समय भी 28.5, आधार कितना है बाबू ई एफ है, और tan थीटा मतलब tan कितना बोलिए, उस समय tan 60 डिग्री हो गया। तो देखिए तो 28.5 बराबर ई एफ गुना tan 60 का मतलब √3, √3 इधर भाग कर देगा, इसलिए बाबू ई एफ बराबर 28.5 बटे √3 मीटर, ठीक है। एक काम कर लेते हैं बाबू, इसका हर का परमेकरण कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे भी √3 से गुना भाग कर लेते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 28.5 √3 बटे 3 मीटर, इतना, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बताइए बाबू, कह रहा है कि वो बच्चा जो 1.5 मीटर लंबा है, वो क्या कर रहा है, जब यहाँ से चलना शुरू कर रहा है तो उसका उन्नयन कोण, इस बच्चे के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। तो कह रहा है कि वो कितना दूरी तक भवन की ओर चल के गया है, तो यहीं से ना यहाँ चल कर गया है, यही लंबाई निकालना है। तो बताइए बाबू, हमको टोटल सी एफ मिल गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल गया है, और ये वाला भी मिल गया है, तो पूरा में से इतना हटा देंगे तो इतना बचेगा कि नहीं। इसलिए बाबू कहेंगे सी ई बराबर क्या बाबू, सी ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो सी ई बराबर सी एफ माइनस ई एफ हो जाएगा। देखिए ना, सी ई ये वाला निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है, तो सी एफ में से ई एफ को हटा देंगे तो सी ई बच जाएगा। आ जाइए बाबू, सी एफ देखिए कितना है हमारा, सी एफ 28.5 √3 मीटर है, 28.5 √3 माइनस ई एफ कितना है, देखिए इतना है 28.5 √3 बटा 3 है, बटा का घटाव है, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे कितना आएगा बाबू, देख कर लीजिए, 3 5 15 के पास में 1, 3 8 24 पॉइंट, 3 8 24 1 25 के पास में लागल 2 3 6 2 8, 85.5 √3 माइनस 28.5 √3 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। वीडियो में आ रहा है क्या ये, हाँ ठीक हो जाएगा बाबू। जब इसको घटाएंगे आप तो आएगा कितना, 5 में से 5 गया 0, ठीक है ना, 5 से 8 गया 7, ये बचेगा 7 में से 2 गया 5, 57.0 √3 बटा 3 काटेंगे बाबू तो ये कट जाएगा 19 से, तो यानी हो जाएगा 19 √3 मीटर
आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा जो बच्चा है जब इधर से भवन की तरफ जा रहा है तो 30 उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है, तो सी से ई तक चल के जा रहा है, तो यानी भवन की तरफ वो 19√3 मीटर चल के गया है। बाबू हम आंसर में ना लेते हैं तो क्या है, सही है या नहीं है। 19.3 19√3 बिल्कुल सही है बाबू, ठीक है ना, नोट डाउन। चलिए बाबू, ठीक है ना, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। कह भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु ले लीजिए यहाँ पे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, यहाँ से एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है बाबू, ये भवन है और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है ना। ये क्या हमारा है, भवन है, 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, 20 मीटर ऊंचा है। कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब यहाँ से बाबू यहाँ से एक संचार मीनार लगा हुआ है, इस पर टावर समझ लीजिए ना, कम्युनिकेशन टावर, जो हम लोग आज मोबाइल से बात कर रहे हैं वो टावर उस पर लगा हुआ है। यानी कि 20 मीटर ऊंचा एक घर है, इसके ऊपर में एक टावर लगा है, इसका नाम देते हैं BC, ठीक है ना। टावर लगा है और कह रहा है कि टावर का, आप देखिए बाबू, ये भवन का ये वाला पाद बिंदु का लगा, ये वाला भवन का शिखर बिंदु का लाएगा, और टावर का पाद, ये वाला टावर का पार बिंदु और ये टावर का शिखर बिंदु कहलाएगा। यानी कि भवन का जो शिखर होगा टावर का तल बिंदु होगा। देखिए बाबू, इसको पाद बिंदु भी बोलते हैं और तल भी बोलते हैं, माने नीचे वाला। तो शिखर का तल बिंदु ये हो गया, सॉरी, मतलब कि टावर का ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन के ऊपर में जो टावर लगा है, इस टावर का तल बिंदु ये हो गया और शिखर ये होगा। नीचे वाला तल कहलाता है, ऊपर वाला शिखर कहलाता है। तो कह रहा है कि तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है ना बाबू। तो एक लाइन ऐसे आया होगा तभी ना, ऐसे। तो तल, देखिए तल है, ये है, तो ऐसे आएगा बाबू, ठीक है ना। तो ऐसे जब आया होगा तो इसका कितना है, 45 डिग्री है तल का, टावर के तल का। ये तल है, ठीक है बाबू। मैं फिर से बता दूं, ये जो भवन हमारा है इसका ये पाद बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, पाद बिंदु। और याद रखिए बाबू, इसको तल भी बोलते हैं, नीचे वाला, ठीक है ना, घर का निचला शिला को तल भी बोलते हैं। तो टावर का ये जो देखिए, तो ये टावर का ये पाद बिंदु भी होगा और तल का लाएगा। तो तल का कितना है, 45 डिग्री, और शिखर का कितना है, शिखर का बाबू 60 डिग्री है, ठीक है ना, 60 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं और अच्छा से कर दूं, थोड़ा टेढ़ा हो गया। साठ डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये वाला ऊंचाई वो पूछ रहा है। यही हमारा क्या है, मीनार है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं बाबू यहाँ पे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 20 बराबर h मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बाबू। हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक काम करते हैं हम बाबू, सबसे पहले बिल्कुल हम छोटा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और इसको मान लेते हैं D। तो त्रिभुज किस में बाबू ले लीजिए, छोटा वाला त्रिभुज में जिसमें 45 डिग्री बन रहा है, त्रिभुज ABD में, ठीक है ना। देखिए आपका लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। चूंकि ये निकालेंगे, ये वाला निकल जाएगा। देखिए ना हम कैसे कर रहे हैं, लंब बराबर आधार गुणे tan थीटा लगाइए, लंब बराबर आधार गुणे tan थीटा। लंब कितना है बाबू, 20 है। आधार हम लोग को निकालना है, आधार निकालना है, tan थीटा मतलब tan छोटा त्रिभुज में कितना है, 45 डिग्री। चलिए बाबू, आधार हो गया, tan 45 का मान 1 होता है, 20 हो गया। इसीलिए आधार कितना निकल गया, आधार कौन है बाबू, आधार जो हमारा AD, इसलिए आधार AD बराबर 20 मीटर निकल गया। ये भी कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। पूछिए क्यों, जब कोई त्रिभुज हो ऐसे,
ठीक है ना। ये 90 डिग्री का कोण है बाबू, ये 45 हो गया तो पक्का ये भी तो 45 ही नहीं होगा, तो ये दोनों कोण बराबर तो दोनों भुजा भी बराबर। तो ये 20 मीटर था तो ये भी 20 मीटर हो जाता, लेकिन हमने बना के दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः त्रिभुज, अब बाबू पुनः त्रिभुज, अब बड़ा वाले ले लीजिए ACD में, पुनः त्रिभुज ACD में, ठीक ना। यही फॉर्मूला लगाइए क्योंकि लंब हमको निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो लंब बराबर आधार गुने tan थीटा कितना है आप tan 60 डिग्री है। तो लंब कितना हमारा है AC है, आधार कितना है बाबू 20 है, आगुने tan 60 का मान बाबू √3, इसीलिए बाबू AC बराबर 20√3 मीटर। AC कितना आ गया बाबू 20√3 मीटर। कौन AC आया बताएंगे आप? AC कौन है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी भवन और शिखर को मिलाकर, भवन और टावर को मिलाकर कितना आया 20√3 मीटर आ गया। तो हम लोग को निकालना है टावर की ऊंचाई, इसलिए टावर या मीनार बोलते हैं, मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना माने थे बाबू 20 माने हुए हैं, 20 बराबर, तो देखिए ना क्या हो जाएगा पूरा AC माइनस BC, सॉरी AC माइनस AB। वीडियो में आ रहा है ना ये? हाँ आ रहा है। देखिए ये हमारा टावर है, तो पूरा में से ये पूरा यहाँ से A से C में से यहाँ से इतना हटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा कि नहीं, तो AC माइनस AB। AC का माना है 20√3, AB कितना है बाबू 20 है, 20 को कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 मीटर, यही हमारा आंसर दिया होगा, ठीक है ना। हम मिला लेते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आंसर जैसा है वैसा ही आया है, ठीक है ना बाबू। चलिए मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ बाबू। देखिए कह रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है कि शिखर पर लगी एक मीनार। देखिए ये भवन हमारा है, ये 20 मीटर ऊंचा वाला एक घर है, इस पर एक जो है हमारा टावर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि टावर का जो ये तल है, ये जो टावर का तल है वो भवन के शिखर से, टावर का जो तल है ये टावर का यही तल है, ये भवन का ये क्या है शिखर है। तो टावर के तल से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और टावर का शिखर से, ठीक है ना, और भवन टावर का जो शिखर है वो क्या कर रहा है 60 डिग्री के कोण बना रहा है, उन्नयन कोण, ठीक है ना, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो छोटा त्रिभुज में निकाल करके ये निकाल लीजिए, सो निकाल लिया हम लोग, ठीक है ना। अब बड़ा त्रिभुज में क्या कर लिए बाबू, बड़ा त्रिभुज में हम AC निकाल लिए, तो पूरा AC निकाल लिए, AB दिया हुआ था तो AC में से AB हटा देंगे, BC निकल गया, वही हमारा आंसर आ जाएगा, नोट डाउन। चलिए बाबू ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। जो अभी 7 नंबर क्वेश्चन बनाया है सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं, ठीक है ना बाबू। देखिए यहाँ कर रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है ना। जैसा भवन था उसी के ऊपर टावर लगा हुआ था 7 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ भवन की जगह पर पेडस्टल लिख रहा है, तो वो भी समझिए एक तरह से कोई पेडस्टल मतलब एक तरह से भवन ही समझ लीजिए। एक ऊंचाई है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो एक पेडस्टल के शिखर पर, तो देख लीजिए बाबू एक पेडस्टल को मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना, इसको मान लीजिए A से B, ठीक है ना। एक पेडस्टल AB है, ये क्या है बाबू पेडस्टल है, पेडस्टल, ठीक है ना। पेडस्टल मतलब एक तरह से समझ लीजिए कुछ ना कुछ है, मान लीजिए घर ही मान लीजिए, या एक तरह से क्या है घर का जो नेव नहीं होता है उसको मान लीजिए पेडस्टल है। इस पर क्या है पेडस्टल के शिखर, देखिए ये क्या कहलाता है मैं फिर से बता दूं, ये पेडस्टल का या तो कहो पाद बिंदु और नहीं तो तल कहो, ये पेडस्टल का शिखर कहलाता है, कोई भी चीज़ का ये शिखर कहलाता है, ठीक है ना, पिक पॉइंट कहलाता है। तो कह रहा है कि इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, इस पर यहाँ से बाबू 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है, 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा है, BC एक मूर्ति बैठाया गया है, 1.6 मीटर है। चलिए अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मूर्ति के शिखर का। अब बताइए बाबू ये जो है बिंदु ये पेडस्टल का शिखर है, यही बिंदु मूर्ति का तल बिंदु या पाद बिंदु है, ठीक है ना। तो कह रहा अब ये वाला बिंदु मूर्ति का शिखर है, तो कह रहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लेते हैं मूर्ति का भूमि का कोई बिंदु है
ऐसे भूमि का एक बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पे इस बिंदु से, ठीक है ना, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ABCD, ठीक है, 60 डिग्री है। और कह रहा उसी बिंदु से, माने इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल का शिखर ये ना है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना? 45 डिग्री, और ये वाला बाबू 60 डिग्री, ये वाला कोण 60 डिग्री और ये वाला 45 डिग्री है, ठीक है। तो करा पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। चलिए क्या करते हैं बाबू, एक बात बताइए, अभी जो साथ में क्वेश्चन बनाए थे, तो एक बात बताइए बाबू, बड़ा त्रिभुज में आप देखिए, सॉरी बड़ा त्रिभुज नहीं, छोटा त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज हमारा ABD है, तो ये 45 डिग्री का जब कोण है बाबू, तो जो ये वाला भुजा होगा यही ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। हालांकि दिया नहीं है तो हम क्या कर लें, लेकिन ये चीज़ है कि AB और AD बराबर होगा, ठीक है ना। तो एक हम काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू, ठीक है ना, बड़ा वाला त्रिभुज में बात करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन। थोड़ा पानी पी ले रहे, ठीक है बाबू। हमारे पास फॉर्मूला है लाट, लक्स, आकक। ये 3 बार मैं बार बोल रहा हूँ, 3 बात, लाट, लक्स और आकक। लाट मतलब लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, लक्स बराबर लंब बराबर कोण गुने sin थीटा, आकक बराबर आधार बराबर कोण गुने cos थीटा। यही 3 फॉर्मूला लेकर हमको क्वेश्चन बनाना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। देखिए तो बाबू सॉल्यूशन में त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में बताइए क्या हम लोग को है, हम लोग को यहाँ पे ना लंब पता है ना आधार पता है, ठीक है ना। तो फिर भी हम लोग को निकालना तो है यही ना, लंब ही निकालना है। तो लंब बराबर फॉर्मूला लगा लेते हैं, लाट लगा, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। चलिए तो बड़ा त्रिभुज में लंब कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा, और tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री, बड़ा त्रिभुज में tan 60 डिग्री। इसलिए बाबू देखिए तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AD गुना √3, AD गुना √3। तो बताइए तो, इसलिए AC बराबर हमारा कितना निकल गया? √3 AD, AC बराबर √3 AD पूरा हमारा निकल गया। मतलब कि पेडेस्टल और इस घर को मिला करके हमारा निकल गया AC √3, मतलब AC बराबर √3 AD निकल गया, ठीक है ना। अब एक बात सीख लीजिए बाबू, AC जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो AD का मान अगर निकल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए यहाँ से AC तो निकल गया, AD बराबर यहाँ से, और देखिए अगर जरूरत पड़े तो क्या कर लेते हैं, अगर AD बराबर निकालना रहता हमको तो AC बटा √3 हो जाता, AC बटा √3। अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको भी देख लेंगे। AD बराबर AD निकालना हो तो AC में √3 से भाग कर देगा, तो ये दोनों हो गया। पुनः त्रिभुज अब आते हैं बाबू, पुनः त्रिभुज छोटा वाला में ABD में, मतलब ये वही फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। लंब हमारा क्या है बाबू, इसमें AB है, आधार कितना है बाबू? AD है, और tan थीटा मतलब टाल कितना है बाबू? 45 डिग्री है। इसीलिए देखिए तो बाबू AB बराबर AD गुने tan 45 का मान 1, इसलिए बाबू बताया था ना अभी, AB और AD आपस में बराबर आ जाएगा, AB बराबर AD हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बाबू AB बराबर हमारा क्या आ गया? AD आ गया। तो अब क्या कर लीजिए आप कि AB बराबर AD आ गया, तो हम ऐसा कर लेते हैं बाबू कि हम यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा, ठीक है बाबू। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखते हैं हम कैसे करते हैं। एक सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, इसमें इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में क्या करते हैं, देखिए तो बाबू हमारा लंब बराबर आधार गुने tan थीटा लगाते हैं,
आधार गुने tan थीटा, तो tan कितना है बाबू 45 डिग्री। लंब हमारा कितना है इसमें AB, आधार कितना है बाबू AD, गुने 45 का मतलब 1, इसलिए AB बराबर AD हो जाएगा, ठीक है ना। अब नाउ इन ट्रायंगल ACD इन ट्रायंगल ACD में इसमें भी वही फॉर्मूला लगाते हैं बाबू, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। लंब बताइए कितना है, लंब हमारा ये पूरा है, तो यानी AB प्लस BC बराबर आधार कितना है AD गुना tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री। इट इम्प्लाइज बाबू देखिए तो यहाँ से AB प्लस BC बटा AD इक्वल टू tan 60 का मतलब √3, ठीक है। इतना करेंगे, ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे बाबू, AB को रहने दीजिए, AB प्लस BC का मान देखिए तो कितना है 1.6 बटा AD हो जाएगा बाबू बराबर √3, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज देखिए तो बाबू AB प्लस 1.6 बराबर √3 AD हो जाएगा बाबू, AD हो जाएगा। और देखिए तो बाबू AB प्लस 1.6 बराबर √3 और AD का मान देखिए यहाँ से इसको 1 नंबर मान के रखिए, तो AD कम की जगह पर हम क्या लिख दिए, AD और AB बराबर थे, यहाँ AB लिख दिए, AB और कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 नंबर से हमारा ये हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है AB, वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे से यहाँ से आ जाते हैं, अब इट इम्प्लाइज करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं बाबू, AB हमारा है तो यहाँ लिख लीजिए AB, इस चीज़ को इधर लेके आइए तो माइनस √3 AB बराबर क्या बच जाएगा बाबू 1.6, ठीक है ना। गलती हो गया, AB इधर है, ये आया तो माइनस, A प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में ना आएगा, माइनस 1.6 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर लेते हैं, ऐसे नहीं करके थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मेरा, ठीक है ना बाबू। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, यानी 1.6 यानी ऐसे लिखते हैं हम √3 AB, ये AB उधर जाएगा तो माइनस AB अब बराबर में 1.6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वही काम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चेंज कर लिए, मतलब कि हम √3 AB को इधर आने दिए, इसको AB को उधर भेज दिए, माइनस AB बराबर में √6। अब देखिए बाबू हम क्या करते हैं, AB कॉमन कर लेते हैं, AB कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 हो जाएगा, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज बाबू AB बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1, ठीक है ना। इस तरह से हम काम करेंगे हम, ठीक है बाबू। यहाँ पे देखिए तो √3 माइनस 1 है तो इसको हम हर का परिमेयकरण कर ले, √3 प्लस 1 से गुना कर दिए और फिर √3 प्लस 1 से गुना कर दिए, ठीक है ना बाबू। ये चीज़ को कहाँ लेके आना चाह रहे हैं हम बाबू, थोड़ा सा घबरा गया, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए तो बाबू ऊपर में AB बराबर कितना हमारा हो जा रहा है, AB बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, अब बाटा में क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्यों A प्लस बी है माइनस बी वाला, तो आ जाइए तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा बाबू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटा 3 में से 1 गया 2 और 2 से काटेंगे बाबू तो 0.8 आ जाएगा, इसलिए AB बराबर हमारा आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई। हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखिए इसमें हम क्या कर दिए बाबू, सबसे पहले छोटा त्रिभुज में निकाले तो AB और AD बराबर आ गया, AD और AB बराबर हो गया। अब बड़ा त्रिभुज में फिर वही फॉर्मूला लगाया, लंब बराबर आधार गुणा tan थीटा। तो देखिए तो लंब कितना हमारा है, ये टोटल है AB प्लस BC,
बराबर आधार कितना है AD tan 60 डिग्री। हमने क्या किया AB प्लस BC को इधर आने दिया और AD को इधर लेके आकर बराबर √3 कर दिया, ठीक है ना बाबू। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किया हमने, AB प्लस BC का मान देखिए वहाँ पर 1.6 है, AD को रहने दिया बराबर इतना। अब क्या किया बाबू, AB प्लस 1.6 बराबर √3 AD किया। AD आप जानते हैं AB प्लस 1.6 बराबर √3, AD का देखिए AD और AB बराबर है तो यहाँ पे AB रख लिया। अब क्या किया कि यहाँ से बाबू यहाँ आए हैं, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा जगह नहीं था तो इसलिए ये वाला एरो दिखा करके यहाँ बताए हैं, ठीक है ना। अब ये वाला चीज़ को यहीं लिखा और क्या किया, AB को इधर ले लिया, इतना बचा, फिर AB को यहाँ से कॉमन कर लिया, √3 - 1 बराबर इतना, तो AB का मान निकाला। यहाँ पे आए 1.6 बटा √3 - 1, हर का परमेकरण कर लिया, √3 - 1 है तो √3 + 1 से गुना भाग कर दिया। करने के बाद बाबू यहाँ हम आए हैं, देखिए 1.6 × √3 + 1, a - b a + b का a² - b², √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 1, यानी 3 में से 1 गया 2, 2 से काटेंगे 0.8 × √3 + 1, तो ये हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू हम क्वेश्चन को डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रिवीजन करें और बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बनाएं, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बाबू। और मैं एक बात बता दूं बाबू, आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में पढ़ रहे हैं बाबू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। आप तब तक इसको क्या कर लीजिए बाबू, धन्यवाद, वीडियो को पॉज कर लीजिए।